हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पूर्वांचल विश्वविद्यालय में जो एग्जाम होने वाला है राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो वह केरल राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राचीन वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कथक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह जो कथक नृत्य है वह उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वह है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वह है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वह है यकृत, जिसे हम लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे जिगर कलेजा भी कहा जाता है। यह मानव शरीर के पेट में दाहिनी ऊपरी हिस्से में डायाफ्राम के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है? तो वह मणिपुर राज्य में स्थित है। और मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? इम्फाल है। कुकी जनजाति मणिपुर राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट CLRI किस प्रदेश में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई है। मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। थिल्लई नटराज मंदिर तमिलनाडु में है। रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। और मैटूर बांध तमिलनाडु में है। यह कावेरी नदी पर बना हुआ है। तमिलनाडु में ही शेवराय की पहाड़ियाँ स्थित हैं। तमिलनाडु में ही कालराय पहाड़ियाँ हैं। और तमिलनाडु में ही जावड़ी पहाड़ियाँ हैं। और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी की बम विस्फोट से हत्या हुई थी। यह तमिलनाडु में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, मरुम सिल्ली बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? वह है रायपुर। और माडम सिल्ली बांध, जिसे मरुम सिल्ली के नाम से जाना जाता है, यह महानदी की एक सहायक सिलियारी नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित है। और आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कि महत्वपूर्ण बांध है, जो कि हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध या झांसी में है। मैटूर बांध तमिलनाडु राज्य में है। और सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती बांध उड़ीसा में है। आइए बाकी और भी देख लेते हैं। नागार्जुन बांध कहाँ पे? वह आंध्र प्रदेश में है। अलमाटी बांध कर्नाटक राज्य में है, जो कि इंपॉर्टेंट बांध जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह तलवंडी लाहौर में हुआ था। वर्तमान में लाहौर कहाँ पे? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? हजारीबाग नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो वह झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? यह झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क या भी झारखंड में। और पलामू नेशनल पार्क या भी झारखंड में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो यह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो वह कौन थी? किरण बेदी थी। फ्रेंड्स, आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड देखने को मिल रहे होंगे, जो कि हमारी बाकी वीडियोस में भी देखने को मिल रही है। ये इसलिए क्योंकि यह जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम आपको वीडियो में भी रिपीटेड आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। क्या है, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो वह किरण बेदी थी। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो वह श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा। और भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री वह राजकुमारी अमृता कौर थी। और भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन थी। और यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथू। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी।
प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वह सुचेता कृपलानी जी थी। और किसी राज्य में विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हरियाणा 1966 से 1967 तक श्रीमती सन्नो देवी थी। और प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा थी, जो कि आप सभी को पता है एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि भारत की प्रथम महिलाएं पूछ ली जाती हैं, तो इसमें आप सभी ने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, 1916 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था, प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था, धनपत राय था। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, तो वह मूलधर शंकर था, क्या था, मूल शंकर था। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके जो बचपन के नाम पूछ ही लिए जाते हैं अक्सर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है, भारत में जनगणना नियमित रूप से कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है, तो जनगणना सेंसस कितने वर्षों के उपरांत कराई जाती है, तो वह 10 वर्षों के उपरांत कराई जाती है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज और देख लेते हैं बाकी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यह 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो यह महानदी पर स्थित है। कहाँ पे, महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। और 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सम्राट अकबर पैदा हुए थे, तो वह कहाँ पैदा हुए थे, अमरकोट, अमरकोट में जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था, तो यह किसने किया था, सूर्यसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति क्या है, तो कौन सी है, गीतांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो कितने सदस्य होते हैं, 552 सदस्य। और वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 545 है। नेक्स्ट है, भारत रत्न किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो कब किया गया, 1954 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 1901 से। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 से। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से। ये इम्पॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। भारत में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, तो भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, आइए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य से रिलेटेड है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और मॉलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। और नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और तेजू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईने अकबरी के रचनाकार कौन है, आईने अकबरी के रचनाकार कौन थे, अबुल फजल। नेक्स्ट है, मधुमालती के रचयिता कौन है, तो वह मलिक मंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर का प्रसिद्ध शालीमार बाग किसके द्वारा निर्मित है, तो वह जहांगीर के द्वारा निर्मित कराया गया था। नेक्स्ट है, भारतवर्ष का प्रथम स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, तो वह तेजस है। नेक्स्ट है, बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो वह कौन थे, मत्स्येंद्र नाथ थे। नेक्स्ट है, सरदार भगत सिंह ने किस संसद में बम विस्फोट किया था, तो वह भारत के संसद में। उस समय भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था जिस समय सरदार भगत सिंह ने संसद में बम विस्फोट किया था। भगत सिंह की जयंती कब मनाई जाती है, तो वह 28 सितंबर 1907 को मनाई जाती है। भगत सिंह जी कब शहीद हुए थे, तो वह 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह कुमारगुप्त ने की थी। नेक्स्ट है, चरक संहिता का संबंध है, चरक संहिता का संबंध किससे? तो आयुर्वेद चिकित्सा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वह लखनऊ में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण के मूल घटक हैं, यानी कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स आर, इसमें कौन कौन से हैं? तो वह है जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल या फिर सभी। तो जीवमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल ये सभी हैं, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। और नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें आइए देख लेते हैं, देवताल झील, खुरपाताल झील, राकसताल झील और सातताल झील, मालाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? वह है परिवहन, उद्योग एवं मशीन, मनोरंजन के साधन या इनमें से सभी। तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। परिवहन, उद्योग एवं मशीन और मनोरंजन के साधन, इन सभी से ध्वनि प्रदूषण होता है। और ध्वनि प्रदूषण को किससे मेजर करते हैं? तो यह डेसिबल से मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल यानी कि लार्ज डेजर्ट क्या है? तो वह क्या है? थार मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल वह है गोबी मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वो है सहारा मरुस्थल। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है तो यह किससे होता है? डिटर्जेंट से या फिर उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से। तो यह किससे होता है? उद्योग के धुएं तथा गाड़ियों के धुएं से। स्मोक एमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यह 21% होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है, ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है यानी कि द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन इज स्पीच बैरियर, स्लीप बैरियर, हियरिंग पावर लॉस या फिर इनमें से सभी, यानी कि वाणी बाधा, निद्रा बाधा, सुनने की शक्ति कम होना या इनमें से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण ये सभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इनमें से करेक्ट क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है, जल प्रदूषण से कौन सी बीमारी नहीं होती इनमें से? तो इनमें से जो एड्स है या जल प्रदूषण से नहीं होता है, हैजा, पीलिया, एड्स, ये सभी जल प्रदूषण से होते हैं। और जो एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो यह 1 दिसंबर को एड्स दिवस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या है? नेशनल बर्ड कौन सा है? तो वह है मोर। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पावो क्रिस्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क या उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। नेलांग घाटी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की जो प्रमुख झीलें हैं एक बार हम फिर से देख लेते हैं, क्या है? देवताल झील, खुरपाताल झील, राकसताल झील, सातताल झील और मालाताल झील, ये सभी प्रमुख झीलें कहाँ की हैं? उत्तराखंड राज्य की हैं। चलिए देख लेते हैं, वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, वह ऐसा कौन सा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है? तो वह पेंगुइन है। पेंगुइन, कीवी, शुतुरमुर्ग या पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं है। A bird that cannot fly। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो वह है गंगा नदी। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आइए हम देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वह है अशोक स्तंभ है। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव है, पृथ्वी पर जो सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है? द लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ इज ब्लू व्हेल। कौन सी है? ब्लू व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है, सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वह है केरल राज्य। द स्टेट ऑफ हाईएस्ट लिटरेसी इन इंडिया, तो वह है केरल राज्य। चलिए, केरल राज्य की राजधानी क्या है? तो केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? तो वह है पीपल का वृक्ष है। पीपल के पेड़ का विस्तार, फैलाव और ऊंचाई बहुत अधिक होती है। पीपल के पेड़ के साथ कई धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। बताया जाता है कि पीपल का पेड़ ही रात में ऑक्सीजन देता है और पीपल का पेड़ और पेड़ों के मुकाबले ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और दिन में 22 घंटे से भी अधिक ज़्यादा या समय तक यह ऑक्सीजन देता है। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो वह है आम है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मछली से संबंधित है, यानी मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन प्रसिद्ध है, सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? या रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का प्रहरी कहा जाता है, भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? हिमालय को। नेक्स्ट है, दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो यह वायु प्रदूषण के कारण होता है। वायु प्रदूषण के कारण दमा और श्वास रोग होता है और टाइफाइड जो रोग होता है वह जल प्रदूषण के कारण होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक है, वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है? जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट, जंगल का काटना या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी क्या है? बहुत ही घातक है प्रेजेंट टाइम में। जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट और जंगल का काटना, ये सभी आज के समय में बहुत ही ज़्यादा घातक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है। द नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी इज सूर्य का प्रकाश, फल सब्जियां, तेल या खट्टे पदार्थ या सूर्य का प्रकाश। तो विटामिन डी का जो प्राकृतिक सोर्स है नेचुरली तरीके से हुआ सूर्य का प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? तो वह जापान में आते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक भूकंप आता है, इसलिए इसे भूकंप का देश भी कहा जाता है। और जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। 32वां जो ओलंपिक है टोक्यो यानी कि जापान में आयोजित हुआ और 32वां ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है, तो यह कौन बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्री या परिवहन के साधन या इनमें से सभी? तो क्या आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत को इंडिया किस नदी के नाम पर कहा गया? तो सिंधु नदी के नाम से कहा गया। सिंधु नदी को इंडस नदी की इंडस रिवर भी कहते हैं और इंडस से इंडिया नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देवनाम प्रियदर्शी किसका दूसरा नाम है? तो यह सम्राट अशोक जी का दूसरा नाम देवनाम प्रियदर्शी है। सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे और सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है और इसका अर्थ है देवताओं को भी प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज जी ने लिखी थी। और सर्वप्रथम गोत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वह ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जबकि गोत्र प्रथा का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। बौद्ध धर्म की शाखाएं महायान और हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन किसकी देन है? तो यह आलवार संतों की देन है। भक्ति आंदोलन के कुछ प्रमुख संतों के नाम हैं रामानुज, जयदेव, रामानंद, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास, शंकरदेव, वल्लभाचार्य, सूरदास, मीराबाई, हरिदास, तुकाराम और रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गुरु नानक किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो यह सिख धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है, निम्न में उपजीव्य काव्य को कौन सा है? उपजीव्य काव्य कौन सा है? तो वह
महाभारत है। संस्कृत साहित्य में दो आदिकाव्य महाभारत, रामायण और महाभारत प्रवृत्ति रचनाओं के लिए उपजीव्य काव्य हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी हो जाती है? कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो यह विलुप्ति के करीब जीवों से। नेक्स्ट है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? तो पौधों का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो वह विष्णु शर्मा जी हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो वह CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 48A है। अनुच्छेद 48A को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो यह वनों की कटाई के विरुद्ध था। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे? तो वह भी उनका सुंदरलाल बहुगुणा जी का संबंध किससे है? तो वह चिपको आंदोलन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है। नेक्स्ट है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में होती है। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो वह नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा में प्रमुख घटक होते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था? तो गुप्तों के समय में देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। और दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ जिले में स्थित है। ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह गुप्त काल में बना था। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो वह श्रीगुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतियों के अनुसार कुल संस्कार बताए गए हैं। स्मृतियों के अनुसार कुल कितने संस्कार बताए गए हैं? तो 16 संस्कार बताए गए हैं। महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो वह 16 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो गोरखपुर के कारागार में दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को हुआ था और रामप्रसाद बिस्मिल जी शहीद हुए थे 19 दिसंबर 1927 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आस्तिक का अर्थ है, आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला, और एक शब्द होता है नास्तिक। नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को ना मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद का अर्थ है, उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के किस मंडल में हुआ? तो वह 10वें मंडल में हुआ। 10वां मंडल के पुरुषोक्त में प्रथम बार 4 वर्णों का उल्लेख हुआ। 4 वर्ण कौन कौन से? वो हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भारतीय कला का स्वर्ण काल है, तो वह है गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में राज्य के कितने अंगों की चर्चा है? तो वह 7 अंगों की चर्चा है। कौटिल्य ने राज्य के सभी अंगों की तुलना शरीर के अंगों से की है। जिस तरह मानव शरीर का अपना महत्व है जो शरीर को उपयोगी और काम के योग्य बनाता है, इसी तरह कौटिल्य ने राज्य के 7 अंगों के महत्व का वर्णन किया है जो किसी राज्य को आगे चलाने या उसकी रक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। 7 अंग इस तरह से हैं: राजा या स्वामी, अमात्य या मंत्री, जनपद, दुर्ग और कोष, और दंड या सेना और मित्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? तो यूकेलिप्टस जो वृक्ष है उसको हम पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद संगीत से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक आइए हम देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पशु वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल वो है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कहाँ था? तो वह लोथल में। लोथल गुजरात में है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गिर वन्यजीव अभयारण्य यह भी गुजरात में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो भी हमारे इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कोई ना कोई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही लिया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो यह नील नदी के किनारे। मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। नील नदी को इसलिए मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? तो यह मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्यों का मूल देश उत्तरी ध्रुव था, सर्वप्रथम किसने कहा? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषोक्त किससे संबंधित है? तो यह वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो वह APJ अब्दुल कलाम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व विवाह क्या था? गंधर्व विवाह क्या था? कन्या से जबरदस्ती विवाह, वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह, पिता द्वारा पुरोहित से विवाह या फिर अपहरण द्वारा विवाह। तो क्या था? वर कन्या द्वारा प्रेम विवाह, या क्या था? गंधर्व विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कार का उद्देश्य था। संस्कार का उद्देश्य क्या है? शुद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वैदिक कालीन में सोम थे। वैदिक कालीन में सोम थे वनस्पति देवता। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? प्राचीन काल में विवाह कितने प्रकार के थे? तो वह 8 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सादगी तथा निर्धनता में विश्वास करने वाला सूफी संप्रदाय था। तो वह चिश्ती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सुल्तानों का शासनकाल किस सूफी संत ने देखा? तो वह निजामुद्दीन औलिया ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम को खान खाना की उपाधि किसने दी थी? तो वह अकबर ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग संबंधित है। तो अष्टांग योग किससे संबंधित है? तो यह योग से संबंधित है। नेक्स्ट है, हीनयान संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या शैव धर्म से? तो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह रामानुजाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वह मखली गोसाक यानी गोशालक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में द्वितीय पुरुषार्थ क्या है? तो यह अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म से अंधे संत थे। जन्म से अंधे संत कौन थे? तो वह सूरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो वह गोस्वामी तुलसीदास जी थे। आइए हम देख लेते हैं, रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स। कपाल कुंडाला बुक के लेखक कौन है? तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी।
द विलेज के लेखक मुल्क राज आनंद, हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, प्रेम वाटिका के लेखक रश खान और अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रयान किससे संबंधित है? तो वज्रयान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, लीलावती किससे संबंधित है? तो लीलावती बीज गणित से संबंधित है। नेक्स्ट है, तूते हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो तूतिए हिंद नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो वह अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी किसने लिखी थी? तो अंधेर नगरी किसने लिखी थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट है, संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? संगम साहित्य से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? तो दक्षिण भारत का इतिहास ज्ञात होता है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है? तो यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान होता है। और कौन से वेद में संगीत का वर्णन किया गया है? तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। रामायण के 24,000 श्लोकों को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबार में थे? बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। और बोध गया किस भारतीय राज्य में है? तो यह बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभिनिष्क्रमण क्या था? तो यह बुद्ध का गृह त्याग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेन सांग कहाँ का निवासी था? तो यह चीन का निवासी था। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन में मंडरीन भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प एवं पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प वह कमल है और पक्षी क्या है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुओं का राजा कौन है? ऋतुओं का राजा कौन है? बसंत। बसंत के आने से प्रकृति को एक नया जीवन मिलता है। ऋतुराज बसंत के आने से माहौल खुशनुमा और मनोहर हो जाता है। भारतीय पंचांग के अनुसार 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु को इन सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। जैद अवेस्ता किस धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है? तो यह पारसी धर्म से। और पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो यह 1526 को लड़ा गया था। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति मापते हैं। प्रकाश की गति किससे मापते हैं? प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट है, वैदिक आर्य विज्ञान की किस शाखा से परिचित नहीं थे? वैदिक आर्य विज्ञान की किस शाखा से परिचित नहीं थे? तो वह कंप्यूटर विज्ञान से परिचित नहीं थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट है, किस दिन चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता है? अमावस्या को चंद्रमा पूर्णतः दिखाई नहीं देता है। अमावस्या पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जिस दिन की चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता है। कौरवों के पिता कौन थे? कौरवों के पिता कौन थे? तो वह थे धृतराष्ट्र। कौन थे? धृतराष्ट्र। नेक्स्ट है, हेरोडोटस इतिहासकार कहाँ का था? हेरोडोटस इतिहासकार कहाँ का था? तो यह यूनान का इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था? विष्णुगुप्त का प्रारंभिक नाम क्या था? कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। आइए हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन। करो या मरो स्लोगन किसके द्वारा दिया गया? तो यह महात्मा गांधी द्वारा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध किससे है? कुंभ मेला से है। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है। वह स्थान है इलाहाबाद, जिसका वर्तमान समय में प्रयागराज नाम है। इलाहाबाद का कुंभ, हरिद्वार का कुंभ, नासिक का कुंभ और उज्जैन का कुंभ, जो कि भारत में 4 जगहों पे या स्थानों पर यह लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? वह स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे।
आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक व स्वामी विवेकानंद और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट है बाबा साहब किसे कहा गया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है जनगण मन किसने लिखा? तो यह किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। नेक्स्ट आ जाते हैं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? जनगण मन, यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। और भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इन्वायरमेंट डे, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। नेशनल यूथ डे यह 12 जनवरी को। और इंटरनेशनल यूथ डे यह 12 अगस्त को। ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वह है ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख वह ऋग्वेद में ही किया गया है। और जादू टोना वशीकरण का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1885 को हुई थी। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। आइए हम इमेज में देख लेते हैं। ये है इंडिया गेट। और ये गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे? ये है मुंबई में है। इंडिया गेट या दिल्ली में है, जो कि आप इमेज में देख रहे हैं। इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया ये इमेज देखिए ये है मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो यह मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे? अकबर, शिवाजी, अशोक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो नवरत्न से संबंधित कौन थे? वो थे अकबर। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम और अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वह अकबर और हेमू के बीच थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई। और अकबरनामा किसने लिखा था? या अबुल फजल ने लिखा। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बने थे। और अकबर का संरक्षक कौन था? तो वह बैरम खां। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो यह अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी किसे कहते हैं? तो यह जयपुर को कहा जाता है। और यह राजस्थान की राजधानी है जयपुर। आइए देख लेते हैं राजस्थान के लोक नृत्य क्या है। कठपुतली, चाकरी, तेरा ताली, सुईसनी और पनिहारी घूमर। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और राजस्थान में ही दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। जवाहर डैम भी राजस्थान में स्थित है। और सांभर झील भी राजस्थान में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया है। और वेदांत कॉलेज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना और सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय जी ने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा प्राप्त की थी, कहाँ से की थी? तो यह लंदन से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? तो यह भारत का प्राचीन नाम क्या है? आर्यावर्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार संबंधित है। तो विशाला स्नानागार किससे संबंधित है? हड़प्पा से या फिर मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो से संबंधित है विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नप्राशन संबंधित है। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? तो यह भोजन से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और हाफलॉग झील भी कहाँ है? असम में है। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह असम का है, असम राज्य का है। इंद्र का संबंध किससे था? वर्षा से था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स देख लेते हैं। बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास। आदि ग्रंथ गुरु अर्जुन देव। विनय पत्रिका तुलसीदास। और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। और मालगुडी डेज के रचयिता कौन है? R.K. नारायण। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। पुरुष प्लस अर्थ यानी कि पुरुषार्थ, उनका संधि विक्षेप पुरुष प्लस अर्थ, अर्थात मानव को क्या प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए? प्रायः मनुष्य के लिए वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम लिया गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है? तो कितने अभी तक जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? तो वह है 24 है। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी हैं। और जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। और 23वें तीर्थंकर वो है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा के प्रभु कौन थे? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं राग गोविंद और नरसी जी का मायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किससे संबंधित है? बीजक किससे संबंधित है? तो यह कबीरदास जी से संबंधित है। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं बीजक, साखी, सबद और रामायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो यह शंकराचार्य ने की थी। 4 मठों की स्थापना ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में की गई थी। और पूर्व दिशा में गोवर्धन जगन्नाथपुरी जो कि उड़ीसा में है, पश्चिम दिशा में शारदा मठ गुजरात में, और उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ और बद्रीनाथ धाम है जो कि उत्तराखंड में है। दक्षिण दिशा में श्रृंगेरी मठ रामेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, पतंजलि किससे संबंधित है? पतंजलि किससे संबंधित है? तो यह योग से संबंधित है। वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं जिनके नाम हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नेक्स्ट है, त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, जय किसका प्रारंभिक नाम था? जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? शंकराचार्य की मृत्यु केदारनाथ धाम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कौन सी किस भक्ति के धारा के संत कवि हैं? यानी कि तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? तो यह सगुण धारा के। और तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं आइए देख लेते हैं। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंडल और पार्वती मंडल, यह तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, खाना की उपाधि थी रहीम की प्रमुख रचनाएं रहीम दोहावली और रास पंचाध्यायी, नगर शोभा आदि। रहीम का मकबरा दिल्ली के निज़ामुद्दीन पूर्व में मथुरा रोड पर स्थित है। इस मकबरे का निर्माण रहीम की पत्नी द्वारा करवाया गया था, जिसका निर्माण कार्य सन 1598 ईसा पूर्व में पूर्ण हुआ। नेक्स्ट है, गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित थी, तो यह नमक्कर से संबंधित थी। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं, तो यह संविधान के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्हें संविधान का